एक और डाउट आया है कि जो रेशियोज का चैप्टर है उसमें इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो बेसिक रूल, अगर आपका कोई भी, ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो बेसिक सी बात क्या है कि अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होती है, अगर न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो डिक्रीज होती है। डिनोमिनेटर के केस में अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो, ये बेसिक मैथमेटिकल रूल है, राइट। और अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगी, ये बेसिक मैथमेटिकल रूल है। तो आपको कोई भी रेशियो में, मान लो करंट रेशियो ही है, करंट रेशियो गिवन है 2.5:1, ठीक है, और आपको बोला गया परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब यहां पे क्या हो रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट में स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल्स पे इंपैक्ट आ रहा है। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज में दोनों वेरिएबल्स पे इंपैक्ट आ रहा है। यहां अगर एक वेरिएबल पर आए तो सिंपल है, दो वेरिएबल पर आए तो ठीक है। 25,000 अपॉन 10,000, यानी कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, 5 ऊपर ऐड किया और 5 नीचे ऐड किया, तो 30 अपॉन 15 2:1, तो रेशियो क्या हुई, डिक्लाइन हुई। तो जब भी ऐसे कोई एंट्री आती है जहां पे हमारे दोनों वेरिएबल्स से इंपैक्ट आ रहा है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, तो सॉल्व इट, ठीक है। अदरवाइज आपको सिर्फ ये वाला रूल देखना है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज में प्रॉब्लम आती है डिबेंचर्स को लेके, डिबेंचर्स आर ऑलवेज नॉन करंट लायबिलिटीज बट इन द ईयर ऑफ मैच्योरिटी दे इंक्लूडेड इन करंट लायबिलिटीज। तो अगर हमने डिबेंचर्स को रीपे किया है तो उससे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आता, करंट लायबिलिटीज पे इंपैक्ट आता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो, गुड लक।